हेलो बच्चों, आज हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे चैप्टर 11 जो कि डाटा हैंडलिंग है। उसमें चैप्टर इन एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सेक्शन ए वाले में से आज हम यहाँ पे करेंगे ट्रू एंड फॉल्स। जो पार्ट फर्स्ट था एमसीक्यू था वो पिछले लेक्चर में करा चुके हैं। जिसने भी नहीं देखा हो वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है। अब हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट सेकेंड, ट्रू फॉल्स। ठीक है, इसमें कहा गया है, फर्स्ट क्वेश्चन है द मीन ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर इज 5.5। ये ट्रू है या फॉल्स, ऐसे तो नहीं बता सकते कि जब तक कि इसको सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फिर चेक करेंगे कि आंसर 5.5 आ रहा है कि और कुछ आ रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, द मीन ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का फाइंड आउट करना है। सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि 10 नेचुरल नंबर कौन कौन से होंगे। ठीक है, तो नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं एन से। ठीक है, नेचुरल नंबर जो स्टार्ट होते हैं वो स्टार्ट होते हैं 1 से। 1 2 3 4 5 ये इनफाइनाइट तक जाते हैं। ठीक है, लेकिन हमको यहाँ चाहिए 10 नेचुरल नंबर। तो वो नंबर जो होंगे वो होंगे यहाँ पे नंबर इज इक्वल टू, हम यहाँ पे ले दे रहे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 नेचुरल नंबर होंगे। ठीक है, ये 10 नेचुरल नंबर होंगे। इनका मीन फाइंड आउट करना है। तो क्या करना है, इन नंबर्स को ऐड कर लेना है और कितने नंबर है 10 है तो इनसे डिवाइड कर देना है। तो मीन फाइंड आउट करने के लिए जो फार्मूला होता है, सबसे पहले हम आप लोगों को फार्मूला बताएंगे। ठीक है, मीन इज इक्वल टू होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये फार्मूला है। ठीक है, ये फार्मूला याद करना पड़ेगा तभी मीन फाइंड आउट कर पाएंगे। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन हमारी ये लिखी हुई जो नंबर है ये ऑब्जर्वेशन हो गए। तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, इन सब का सम करना है और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है कितने 10 है, उससे डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो सम करेंगे इक्वल टू यहाँ पे सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 डिवाइड बाई इनको कर देंगे 10 से। ठीक है, अब इसको ऐड कर लें तो यहाँ पे 1 2 3 और 3 6 हो जाएगा, 6 और 4 10 5 15 15 एंड 6 21 21 7 28 28 हो जाएगा, 28 + 8 36। ठीक है, 36 + 9 36 + 9 45 45 + 10 55 डिवाइड बाई 10 क्या हो जाएगा, डिवाइड बाई 10। ठीक है, तो क्या 10 से डिवाइड करना है, तो 10 को जब हम यहाँ से हटाएंगे तो क्या करें, एक नंबर के पहले पॉइंट लगा देंगे और यहाँ से चलेंगे लेफ्ट से। ठीक है, लेफ्ट से चलेंगे तो एक नंबर पहले पॉइंट लगेगा तो इसके पहले पॉइंट आ जाएगा तो हो जाएगा 5.5। ये होगा इसका मीन। ठीक है, मीन ये निकल के आएगा, ये आंसर हो जाएगा। और जो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है वो भी दिया गया है यहाँ पे 5.5। ठीक है, जो ये क्वेश्चन में दिया गया है 5.5 कि ये ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, तो हमारा भी आंसर 5.5 निकल के आया। इसके मतलब जो क्वेश्चन में कहा गया द मीन ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, क्या कहा गया था, द मीन ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का क्या होगा, तो वो जो होगा यहाँ पे, अब आंसर यहाँ पे लिख ले 5.5, जो आंसर लिखा था वो ट्रू था। ठीक है, तो इसलिए तो फर्स्ट वाला जो होगा यहाँ पे ट्रू होगा। ठीक है, ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब यहाँ पे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। इसमें द मीन ऑफ ए सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज द वैल्यू विच डिवाइड डाटा को इनटू इक्वल पार्ट्स। ठीक है, ये करेक्ट है कि नहीं, ये सही है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 ट्रू हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर होगा वो होगा ट्रू। ठीक है, अब यहाँ पे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। इसमें द डाटा कलेक्टेड बाय ए पर्सन
एंड यूज्ड बाय अनदर पर्सन इज कॉल्ड प्राइमरी डाटा। ठीक है, यहाँ पे कहा गया है डाटा कलेक्टेड बाय पर्सन, एक पर्सन डाटा को कलेक्ट किया गया, एंड यूज्ड बाय अनदर पर्सन, और उस डाटा को यूज किया गया बाय दूसरे पर्सन के द्वारा यूज किया, इज कॉल्ड प्राइमरी डाटा। ये यहाँ पे रॉन्ग है, ये हो जाएगा हमारा सेकेंडरी डाटा, क्योंकि जिस पर्सन ने डाटा को लिया है अगर वो यूज करता तो हो जाता है ये प्राइमरी डाटा। लेकिन डाटा कलेक्ट किया गया किसी और पर्सन के थ्रू और यूज किया गया बाय अनदर पर्सन, ठीक है, दूसरे पर्सन ने इसको यूज किया, तो ये इज कॉल्ड प्राइमरी डाटा। तो प्राइमरी डाटा तो हो ही नहीं सकता ये, तो ये क्या हो जाएगा, ये सेकेंडरी डाटा हो जाएगा यहाँ पे। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे फॉल्स है। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या हो जाएगा, यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 4, इसमें अरेंजिंग द डाटा इन एन असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर इज कॉल्ड एन ऑब्जर्वेशन। क्या वो ऑब्जर्वेशन कहलाता है कि कोई भी डेटा गिवन है उसको अरेंज कर दे असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में, ये यहाँ पे फॉल्स है। ऑब्जर्वेशन जो होते हैं वो हमारे डेटा होते हैं जो गिवन होते हैं, ठीक है, उनको हम लोग ऑब्जर्वेशन बोलते हैं, ना कि असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में उनको अरेंज करना। तो क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, इसका आंसर जो होगा यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक है, कोई भी डेटा है, ऑब्जर्वेशन क्या होता है, इक्वल टू डेटा इज इक्वल टू क्या होता है, ऑब्जर्वेशन, जो ऑब्जर्वेशन गिवन है, ठीक है, जो भी ऑब्जर्वेशन गिवन है तो उसको ऑब्जर्वेशन मिलते हैं। सपोज जैसे कि ये गिवन है 3 हो गया, 4 हो गया, फिर 2 हो गया, 1 हो गया, जो भी हो, ठीक है, इस प्रकार से ये क्या है, डेटा गिवन है, डेटा बोलते हैं ऑब्जर्वेशन, बात एक ही। अब इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में किसी प्रकार से हम लोग अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका आंसर हो गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5, द मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा, ये डेटा गिवन इज 99, क्या 99 है, ठीक है, तो ये यहाँ पे बताना है। सबसे पहले हम लोग ये डेटा गिवन है इसको किस में अरेंज कर ले, अरेंज डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर ले, या फिर ऐसे ही हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। मोड जो होता है नंबर विद हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, ऐसा नंबर जो बहुत बार आया हो वो मोड कहलाता है, ठीक है, ऐसा नंबर जो बहुत बार आया मोड कहलाता है। देखो यहाँ पे 99 दिखा रहा है कि मोड 99 होगा कि नहीं होगा, तो देखो 69, 75, 99 यहाँ पे आया 10, यहाँ पे 99 आया 3 बार, 1, 2, 3 बार 99 आया, और कोई नंबर 3 टाइम्स से ज़्यादा नहीं आया, 3 टाइम्स भी नहीं आया, केवल 99 ऐसा नंबर है जो 3 टाइम्स आया हुआ है। तो मोड जो हो जाएगा इस गिवन डेटा का वो हो जाएगा 99। इसके मतलब क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे ट्रू है, क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो ट्रू है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, द मीडियन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर इज 8। अब मीडियन फाइंड आउट करना है फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर का, क्या वो 8 है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे फाइंड आउट करना है मीडियन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। तो फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर भी हमने डिस्कस किए थे, ठीक है। तो नेचुरल नंबर जो होंगे फर्स्ट 5 वो हो जाएंगे, इसको हम एन से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5 ये हो जाएंगे फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। अब इसका फाइंड आउट करना है मीडियन, ठीक है। तो यहाँ पे तो डेटा कौन सा हो गया हमारा, ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पे एंड इज इक्वल टू कितने नंबर है, 1, 2, 3, 4, 5, 5 है, और 5 कौन सा नंबर है, ऑड नंबर है, ठीक है। जब ऑड नंबर आए और मीडियन फाइंड आउट करना हो तो क्या करेंगे हम लोग, डायरेक्ट जो मिडिल टर्म होगा, जो डायरेक्ट मिडिल टर्म होगा वो हो जाएगा मीडियन। तो मीडियन यहाँ पे क्या हो जाएगा, मीडियन यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो मीडियन यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ऐसे पहचानने के लिए, ठीक है। एमसीक्यू में गिवन है, ट्रू फॉल्स में गिवन है, तो हमने बता दिया कि मीडियन क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। और वहाँ पे जो मीडियन दिया गया 8 दिया गया, तो इसके मतलब क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे फॉल्स है। लेकिन हम यहाँ पे आप लोगों को बताएंगे कैसे 3 आएगा। तो यहाँ पे इसका फार्मूला सबसे पहले बता रहे हैं मीडियन का, ठीक है। मीडियन इज इक्वल टू, यहाँ पे ऑड नंबर तो ऑड नंबर वाला फार्मूला है ये, तो ये हो जाता है यहाँ पे n + 1y टू ऑब्जर्वेशन, ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे n कितना दिया, 5 + 1 क्या हो जाएगा, 6y2 3 हो जाएगा। ये वाला ऑब्जर्वेशन हम लोग ले लेंगे तो मीडियन फाइंड आउट हो जाएगा। अब थर्ड ऑब्जर्वेशन कौन सा है, देखो 1, 2, 3 यही आ रहा है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, तो मीडियन क्या निकल के आया 3। यही हमने डायरेक्ट इससे बताया था कि मिडिल टर्म हो जाता है मीडियन अगर यहाँ पे क्या है ऑड नंबर, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इसके मतलब क्वेश्चन नंबर 6 जो है यहाँ पे फॉल्स है, ठीक है, यहाँ पे जो गिवन ये करेक्ट है।
अब यहाँ पे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। इसमें द डिफरेंस ऑफ मिनिमम वैल्यू एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए साइट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या इसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं? ये यहाँ पे गलत है, ठीक है। जब हम मैक्सिमम वैल्यू में से मिनिमम वैल्यू को क्या माइनस करते हैं तो वो कहलाती है रेंज, ठीक है, रेंज कहलाती है वहां पे। तो इसके मतलब क्वेश्चन नंबर 7 जो है यहाँ पे फॉल्स है, ठीक है। तो इसमें इसका जो आंसर हो जाएगा नो हो जाएगा, इसके मतलब क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। और जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा यहाँ पे रेंज, क्या कहलाएगा, वो रेंज कहलाएगा, ठीक है। तो इसके मतलब ये जो है क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे फॉल्स है। अब क्वेश्चन नंबर 8, द मोड ऑफ ए साइट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज द वैल्यू विच अकर्स मोस्ट। ये यहाँ पर करेक्ट लिखा हुआ है कि मोड क्या कहलाता है, एक साइट ऑफ ऑब्जर्वेशन दिया गया है, उसमें कोई भी वैल्यू विच अकर मोस्ट अगर बहुत बार आई हुई है तो वो मोड हो जाती है। जैसा कि अभी देखो 99 वाले में किया था, 99 यहाँ पे सबसे ज्यादा 99 यहाँ पे आया है 3 टाइम्स, ठीक है, और कोई वैल्यू 3 टाइम्स भी नहीं आई है। तो इसके मतलब यहाँ पे क्या मोड क्या हो गया, 99 हो गया। तो ये यहाँ पे जो लिखा हुआ है क्लास 8 सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे ये ट्रू है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पे ट्रू, ठीक है। तो इस प्रकार से ट्रू फॉल्स यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे बात करेंगे सेक्शन ए के थर्ड पार्ट जो कि फिल इन द ब्लैंक, ठीक है। यहाँ पे 1 से 8 क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स में। तो स्टार्ट करेंगे फर्स्ट वाले से। यहाँ है द क्लासेज लाइक 0, 9, 10, 19 इस प्रकार से क्लासेज लिखी हुई आर क्लासेज, ये कौन सी क्लासेज हुई, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे ये होंगी यहाँ पे इन एक्सक्लूसिव क्लासेज, क्योंकि क्लासेज 2 टाइप्स होती है, एक एक्सक्लूसिव क्लासेज इन एक्सक्लूसिव क्लासेज। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है, ठीक है, इंटरवल, ये आता है इन एक्सक्लूसिव क्लासेज में। तो यहाँ पे ये जो इंटरवल लिखे थे इनको हम लोग बोलेंगे इन एक्सक्लूसिव क्लासेज, ठीक है। ये यहाँ पे लिखा जाएगा। और इन एक्सक्लूसिव क्लासेज होती क्या है, जैसे 0 से 9 लिखा है, ठीक है, 0 से 9। तो यहाँ पे देखो जब ये यहाँ पे ये क्या है, अपर लिमिट हो गई, लेकिन दूसरे वाले क्लास इंटरवल में देखो कि ये स्टार्ट हो रहा है 10 से, मीन्स ये नंबर यहाँ पे नहीं आ रहा है, 10 से 19। फिर अगेन देखो यहाँ से 90 से स्टार्ट 20 से स्टार्ट हो रहा है। तो इनको बोलते हैं इनक्लूसिव क्लासेज। अगर ऐसा लिखा हुआ तो वो होंगी इनक्लूसिव क्लासेज। और यहाँ पे एक्सक्लूसिव क्लासेज क्या होती है हम आप लोगों को बताएं, ठीक है। इसके बारे में बात करें अगर, तो यहाँ पे देखो जैसे ये नंबर लिखा हुआ 0 से 10, फिर 10 से 20, ठीक है, इसी प्रकार से 20 से 30 एटसेट्रा, ये क्लासेज हो जाएंगी एक्सक्लूसिव क्लासेज। क्योंकि यहाँ पे देखो ये हो गई लोअर लिमिट, ये हो गई अपर लिमिट, लेकिन सेकंड वाले में क्या है, जो इसकी अपर लिमिट है ये इसकी लोअर लिमिट बन रही है। फिर अगेन ये अपर लिमिट है, लेकिन थर्ड वाले इंटरवल के लिए क्या है, ये लोअर लिमिट है, अपर लिमिट। अगर इस प्रकार से लिखा हुआ तो वो हो जाएगा एक्सक्लूसिव क्लासेज, और अगर इस प्रकार से लिखा हुआ तो वो हो जाएगा इनक्लूसिव क्लासेज, ठीक है। तो वहां पे जो फिल करेंगे ये फिल करेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ 12 नंबर्स हैव ए मीन 182, 12 नंबर्स का मीन 182 है। द सम ऑफ 12 नंबर, सम कितना होगा, तो कुछ नहीं करना, जो मीन गिवन है इसमें 12 का मल्टीप्लाई कर देना है, तो निकल आएगा द सम ऑफ 12 नंबर्स। यहाँ पे सेकेंड वाला मीन दिया गया 12 नंबर्स का 182 दिया गया, सम पूछा गया 12 नंबर्स, तो क्या करना, जो मीन दिया है इसमें मल्टीप्लाई कर देना है 12 का। 182 मल्टीप्लाई 12, जो मल्टीप्लाई करके जो आंसर निकल के आएगा वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 12 से करेंगे, 12 2 जा हो जाएगा 24, तो 4 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, और 2 कैरी में चला जाएगा, और 12 बैठ जा 96, 96 और 2 8, 98, 9 चला जाएगा कैरी में, 12 बन जा 12 और 9, ये हो जाएगा 21। तो ये यहाँ पे फिल होगा, ठीक है, ये आंसर ये फिल किया जाएगा। इसमें हमेशा याद रखना अगर मीन गिवन है, ठीक है, तो सम पूछा गया तो उसी नंबर का उसमें मल्टीप्लाई कर देना है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 इसमें है द मीन ऑफ 6, 12, 15, 25, 30 एंड 35 इज। तो इसका मीन फाइंड आउट करना, जो यहाँ पे डेटा या ऑब्जर्वेशन गिवन है इसका मीन फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे ये ऑब्जर्वेशन गिवन है, ठीक है, 6, 12, 15, 25, 30 एंड 35। अब कितना ऑब्जर्वेशन है, कितने नंबर ऑब्जर्वेशन है, ये काउंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग नंबर लिख लेंगे
जो डेटा गिवन है, ठीक है। तो ये लिख लिया। कौन कौन सा है? 6, 12, 15, 25, 30 एंड 35 ये है, ठीक है। तो टोटल नंबर कितने हो गए? तो नंबर हो गए या ऑब्जर्वेशन हो गया, डेटा हो गया। मैं डेटा लिख ले रहे हैं जो गिवन है, ठीक है। अब टोटल नंबर कितना है? 1 2 3 4 5 6 है ना। अब यहाँ पे मीन का फार्मूला हम लोग यूज करेंगे। तो फार्मूला जो होता है वो होता है सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन, डिवाइड करना है, डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मीन्स टोटल नंबर ऑफ डेटा कितना है। तो टोटल नंबर हम निकाल ही चुके हैं। यहाँ पे कितना है? 6 है ये, ठीक है। यहाँ पे 6 है। तो यहाँ पे सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन जो ये गिवन, इनका सम कर लेंगे और डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर वाले से, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम लोग लिखेंगे 6 + 12 6 + 12 + 15 + 25 + 30 + 35 डिवाइड बाई 6, ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसको 6 और 12 18, ठीक है। इसको हम यहाँ पे कर ले रहे सम। तो 6 और 12 18 हो जाएगा। तो 18 और 15 फिर 25 फिर 30 35 इसको ऐड कर ले यहाँ पे। ये हो जाएगा यहाँ पे 5 5 15 हो जाएगा, 15 और 8 हो जाएगा 23। तो 3 आ जाएगा यहाँ पे, 2 हो जाएगा कैरी में, ठीक है। अब यहाँ पे 1 2 और 2 4 4 और 3 7 7 और 3 क्या ये हो जाएगा 10, ठीक है। 10 और यहाँ पे था 2 था यहाँ पे, तो ये जाएगा यहाँ पे 12, ये आ जाएगा नहीं 1 2 3 डिवाइड बाई 6। अब 6 से डिवाइड कर देंगे इसको, तो यहाँ पे यहीं से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। ये रबर हो जाएगा, इससे क्लियर हो जाएगा। तो 6 2 जा 12, ठीक है। 0 आ गया। अब 3 को लिया नहीं जा रहा है, 0 लगाएंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे फिर पॉइंट लगाएं, फिर 0 लगाएंगे। तो अब कितने टाइम जाएगा? 6 5 जा 30, ठीक है। 30 हो गया ये। तो यहाँ पे आ गया 0। तो ये इसका आंसर निकल के आ गया यहाँ पे 20.5, ये आ जाएगा इसका आंसर जो हम लोग फिल करेंगे वहाँ पे। तो उसका ये आंसर निकल गया है 20.5, वहाँ पे रखेंगे हम लोग, ठीक है। तो थर्ड यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ बात करें क्वेश्चन नंबर 4। इसमें द मीडियन ऑफ 3 1 2 6 4 5 एंड 0, इसका मीडियन फाइंड आउट करना। अभी इसमें था मीन फाइंड आउट करना था, अब यहाँ पे मीडियन फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 4, द मीडियन ऑफ, ये नंबर हमने लिख लिया, ठीक है। मीडियन क्या होगा यहाँ पे फिल करना है। तो सबसे पहले ये नंबर हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो नंबर लिख लेंगे यहाँ पे, या जो ऑब्जर्वेशन है ये ऑब्जर्वेशन कहलाते हैं, ठीक है। ये जो ऑब्जर्वेशन है यहाँ पे डेटा, यहाँ पे डेटा भी लिख सकते हैं या ऑब्जर्वेशन भी लिख सकते हैं। ये कितने हैं? 3 1 2 6 4 5 0, ये है। तो सबसे पहले ये ऑब्जर्वेशन को हम लोग किस में लिखेंगे? हम लोग लिखेंगे, अरेंज करेंगे इसको असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। उसके बाद मीडियन फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे अरेंजिंग द गिवन डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। ये हो गया। तो सबसे पहला छोटा नंबर क्या है? 0 है। तो 0 लिखेंगे, ठीक है। 0 के बाद क्या है? 1, 1 के बाद 2 है, 2 के बाद 3 है, ठीक है। 3 के बाद 4 5 भी है और 6 भी, ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद फाइंड आउट करें मीडियन। तो मीडियन के सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसमें नंबर कितने, इवन है कि ऑड है, ठीक है। तो लिखेंगे नंबर क्या है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 आ रहा है। 7 क्या है? ऑड नंबर है। जब ऑड नंबर आता है तो हम लोग जो डायरेक्ट मिडिल वाला जो होता है वो मीडियन हो जाता है, डायरेक्ट मिडिल वाला, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो मिडिल में क्या है? 3 आया, तो 3 इसका मीडियन हो जाएगा, ठीक है। अगर ये ऑड आता है नंबर तो, ठीक है। ये तो हमने बता दिया आप लोगों को इस प्रकार से, लेकिन हम यहाँ पे करेंगे फार्मूले से, जिससे आप लोगों को और क्लियर हो जाए। वैसे इसका आंसर जो हो जाएगा वो 3 आएगा, ठीक है। अब फार्मूले से हम लोग करेंगे।
तो यहाँ पे क्या है, और नंबर आ रहा, तो इसके लिए फार्मूला है मीडियन फाइंड आउट करने का। मीडियन इज इक्वल टू n प्लस 1/2 ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ऑब्जर्वेशन ये है जो गिवन है, ये हमने इससे काउंट करेंगे जब इसको हमने अरेंज कर लिया असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो n कितना है, n 7, और 7 प्लस 1 क्या 8 हो जाएगा, और 8/2 ऑब्जर्वेशन। ठीक है, और 8/2 क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑब्जर्वेशन हो गया। और फोर्थ ऑब्जर्वेशन अब हम यहाँ पे काउंटिंग कर ले, 1 2 3 4, यही आ रहा है ना फोर्थ पे, तो यही हो जाएगा यहाँ पे आंसर। तो मीडियन क्या निकल के आ गया, यहाँ पे 3 निकल के आ गया, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। मीडियन इज इक्वल टू ये। ठीक है, तो जो फिल करेंगे हम लोग, फिल करेंगे यहाँ पे फिल करेंगे 3। ठीक है, अब यहाँ पे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। इसमें है इन स्टैटिक्स द टर्म एवरेज इज आल्सो कॉल्ड। स्टैटिक्स में जो टर्म एवरेज होता है उसको हम क्या कहते हैं, तो इसको एवरेज को हम लोग मीन भी कहते हैं या अर्थमेटिक मीन, दोनों कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे द टर्म एवरेज, इसको हम लोग बोल सकते हैं मीन भी कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसको हम लोग अर्थमेटिक मीन भी कह सकते हैं। ठीक है, द टर्म एवरेज को मीन भी लिख सकते हैं, अर्थमेटिक मीन भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो दोनों ही आंसर यहाँ पे ये करेक्ट है, फिल कर सकते हैं हम। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में है द हाइट और लेंथ ऑफ ए बार कॉलम इंडिकेट्स द वैल्यू ऑफ द डाटा। ठीक है, तो यहाँ बताया है द हाइट एंड लेंथ ऑफ ए बार कॉलम इंडिकेट्स द, तो यहाँ पे फिल करना है। तो यहाँ पे जो फिल करेंगे हम लोग, वो हम लोग करेंगे न्यूमेरिकल वैल्यू आती है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि हाइट अथवा लेंथ बार कॉलम के हम लोग कैसे पता करते हैं, जब हमको न्यूमेरिकल वैल्यू पता होगी उसी हिसाब से हम लोग बनाएंगे। तो यहाँ पे द हाइट और लेंथ ऑफ ए बार कॉलम इंडिकेट द, तो यहाँ पे आएगा न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी। ठीक है, ये होगा, फिल करेंगे। कैसे आएगी, जब हम लोग बार ग्राफ बनाते हैं, सपोज इस प्रकार से, ये हमने यहाँ पे बनाया हुआ, ये है एक्स एक्सिस, ये है वर्टिकल वाई एक्सिस। ठीक है, इसमें बार ग्राफ यहाँ पे कुछ नंबर होते हैं और यहाँ पे भी कुछ नंबर होते हैं, तो इन न्यूमेरिकल वैल्यू के हिसाब से ही बार ग्राफ को हम लोग लेंथ एंड हाइट देते हैं। ठीक है, तो जैसे सपोज ये हो गया, ये बार ग्राफ बना, इसी प्रकार से बार ग्राफ हम लोग बनाते हैं। तो ये जो बार ग्राफ है ये किस पर डिपेंड करता है, न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे भी न्यूमेरिकल वैल्यू, और इस न्यूमेरिकल वैल्यू कितने हाइट तक ये बार ग्राफ यहाँ पे जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे है तो इस वैल्यू तक ये बार ग्राफ यहाँ पे जाएगा। तो इस प्रकार से जो हम इसमें आंसर लिखेंगे वो लिखेंगे न्यूमेरिकल वैल्यू। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7, इसमें द नंबर ऑफ टाइम्स ए पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन अकर्स इज कॉल्ड। जब एक ऑब्जर्वेशन या एक डेटा या एक कोई नंबर बार बार आता है, ठीक है, नंबर ऑफ टाइम्स मतलब कई बार आता है, एक से ज्यादा बार आता है। ठीक है, अकर्स इज कॉल्ड, उसको क्या कहते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे फ्रीक्वेंसी। तो इसको हम लोग लिखेंगे, इसका आंसर फ्रीक्वेंसी, ये हो जाएगा इसका आंसर। अब यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 8, इसमें द मोड ऑफ 251, यहाँ पे जो ऑब्जर्वेशन दिए या डेटा दिया गया है। ठीक है, इसमें मोड क्या है ये फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे जो ऑब्जर्वेशन गिवन थे, जो नंबर गिवन थे, जो डेटा गिवन था, यहाँ पे लिख लें, इसका मोड फाइंड आउट करना। सबसे पहले इसको हम लोग लिख लेंगे, अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में, और नहीं तो हम डायरेक्ट भी देख सकते हैं कि कौन सा नंबर कितने टाइम्स आया हुआ। अगर असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, अरेंज करेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले इसको हम अरेंज कर लेते हैं। ठीक है, ऑर्डर में सबसे पहले छोटा नंबर क्या है, यहाँ पे 0, 0 के बाद 1, 1 कितने टाइम्स आया, 2 टाइम्स लिख लिया हमने यहाँ। इसके बाद 2 को देखो, एक 2 यहाँ पे, एक 2 यहाँ पे है, और एक 1 2 4 टाइम्स आया हुआ है।
इसके बाद 3 भी आया है 1 टाइम्स, 3 के बाद 4 भी आया है 1 टाइम्स, 5 आया है 1 टाइम्स और फिर 6 आया है। ठीक है, ये हो गए नंबर हमने इसलिए लिए। अब हम लोगों को क्लियर दिख जाएगा कि कौन सा नंबर कितने टाइम्स आया। वो वैसे डायरेक्ट भी इससे निकाल सकते थे। तो ये देखो, ये तो 1 टाइम्स आया है, ये 2 टाइम्स आया, ये क्या है 4 टाइम्स आया वो, ये 1 टाइम्स 1 टाइम्स 1 टाइम। तो कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा आया हुआ, 2 आया हुआ, तो 2 मोड हो जाएगा। तो मोड के लिए जो फार्मूला होता है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो फाइंड आउट करते हैं नंबर विद हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी। या ऐसा नंबर जो बहुत बार अकर्स हुआ हो। ठीक है, तो ये तो हो गया मोड फाइंड आउट करने के। तो कौन सा नंबर आया है, 2 आया, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा इसका आंसर। और ये हमने बताया फार्मूले से। अगर डायरेक्ट देखना है, ठीक है, क्वेश्चन एमसीक्यू में गिवन, जैसे यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में गिवन है, तो हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं। अगर सब्जेक्टिव है तो हमको बताना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे देखो 2 कितने बार है, कौन सा नंबर कितने टाइम्स आया, तो ध्यान से देख लीजिएगा। जैसे 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ, तो 2 4 टाइम्स आए, तो इसका जो आंसर हो जाएगा यही से पता चल जाएगा कि क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये पार्ट 3 भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। जिसको कहीं भी डाउट हो, समझ में ना आ रहा हो, तो कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकता है। और जिसको वीडियो अच्छा लगे प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब जो नेक्स्ट पार्ट है सेक्शन ए एंड सेक्शन बी में, वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।